हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को मोर देन और लेस देन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, जो कि अभी तक हमने नहीं किए थे। आज भी मैं एक ऐसा ही सम आपके लिए लेकर के आई हूँ जो हमने पहले नहीं किया है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि यहाँ हमें मोर देन 2 इंटीजर्स को ऐड करना है। ये देखिए, है ना। ये अभी तक हमने जो एडिशन किया है वो हमने अभी तक 2 ही इंटीजर्स को लेकर के किया है, चाहे वो हमें पॉजिटिव दिए गए हों या माइनस प्लस में दिए गए हों या प्लस माइनस में दिए गए हों या फिर दोनों निगेटिव इंटीजर्स दिए गए हों, लेकिन हमने किया अभी तक सिर्फ 2 ही इंटीजर्स को ऐड है। ठीक है, इससे ज़्यादा इंटीजर्स को एक साथ ऐड अभी हमने नहीं किया है। तो ये सम आज मैं इसीलिए लिया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है, इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। मोर देन 2 इंटीजर्स अगर दिए गए हैं तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। पहले पार्ट में हमें दिया गया -9 +4 -6 एंड +3, और इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 इंटीजर जो दिए गए हैं वो हमें निगेटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, और 2 इंटीजर जो बाकी के हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि हमें जो निगेटिव इंटीजर्स हैं या जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन दोनों को अरेंज करके एक साथ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ -9 और प्लस बीच में लगाना ही है। ये -6 हमने एक साथ कर लिए हैं और अरेंज कर लिया है इनको, और ये प्लस का 4 और प्लस का 3 ये हमने एक साथ अरेंज कर लिए। देख रहे हैं आप, मैंने ये निगेटिव और पॉजिटिव एक साथ कर लिए हैं और निगेटिव एक साथ कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अब ब्रैकेट्स खोलने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं खोलने हैं कि पूरे एकदम खोल देंगे हम, ऐसे नहीं ओपन, ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे। -9 को लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस, माइनस होता है जैसा कि अभी तक मैंने आपको सिखाया है, समझाया है अपने पिछले वीडियोस में, बिल्कुल वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि एक स्टेप ये था कि हमें अरेंज करना पड़ता है पहले माइनस वालों को एक साथ और प्लस इंटीजर्स को एक साथ, तो वो एक काम करना है। दूसरा फिर ब्रैकेट खोल करके क्या करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लस माइनस माइनस, और ये हमें 6 यहाँ लिख देना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, अब हमने दोनों निगेटिव हमारे एक ही ब्रैकेट में है, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन लगाना है, और इसी तरह से सेम हमें इनको भी करना है। प्लस का 4 और प्लस का 3 एक ब्रैकेट में कर लेना है। इससे आपको क्या आसानी होगी, इससे आपको आसानी होगी जो भी आपको करना है, चाहे आपको ऐड करना है, साइन लगाना है, कुछ भी करना है, आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये एक चीज़ है और एक ये चीज़ है ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों एक जैसे साइंस हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जब एक जैसे साइंस होते हैं तो हमेशा एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब 2 अपोजिट साइंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐड करेंगे, 9 में 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, और साइन माइनस का आएगा, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद प्लस का साइन लगाया, यहाँ हमें और कोई साइन ही नहीं है, प्लस है तो प्लस ही करना है। तो 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा और साइन प्लस का आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, वही काम। अब तो ये वही फॉर्म आ गई आपकी जो आपने पहले कर रखी है, इसी फॉर्म में आपको सम्स दिए गए थे। सिर्फ ये 2 स्टेप्स हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर करने पड़ते हैं जब हमें मोर देन 2 इंटीजर्स दिए जाते हैं एडिशन के लिए, तो हमें ये 2 स्टेप हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बाकी यहाँ तक आने के लिए ये 2 स्टेप्स हमें और फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब हम वहीं पर आ गए हैं, तो अब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब तो आप फट से कर देंगे इस चीज़ को। हमें ब्रैकेट्स हटाने हैं, ये माइनस का 15 आ गया आपका, उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ब्रैकेट्स हट चुके हैं, अब 2 अलग अलग साइंस हैं, तो यहाँ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आता है। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, मैंने बताया है आपको, बड़ा नंबर के पहले जो साइन होगा वही साइन लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर्स यहाँ 15 है तो इससे पहले नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, तो वही साइन यहाँ पर आएगा। तो ये -8 जो है आपका आंसर आ गया है। ठीक है,
-8 ये आपका आंसर आ जाता है। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट को कैसे करना है? बी पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस का 37 है। मैंने ये पहले भी शायद आपको लोगों को बताया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब भी कोई साइन, अगर आपको ऐसा दिया गया है कि आपको कोई नंबर दिया है और उसके पहले कोई साइन नहीं है, तो आपको बिल्कुल तुरंत ये बात समझ जानी है कि अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ प्लस का साइन है। क्योंकि अगर माइनस का साइन होगा तो वो ज़रूर 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 लिखा दिया जाएगा, आपको वो बताया जाएगा कि यहाँ माइनस है, आपको वो साइन लगा के देंगे। अगर साइन नहीं है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ प्लस का साइन है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, प्लस का साइन है तो पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर है और बाकी के जो 3 हमें नंबर्स दिए गए हैं, जो 3 इंटीजर्स हैं, वो निगेटिव इंटीजर्स हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अरेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब तक हमारे पास 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव ना हो, है ना, दो पॉजिटिव और दो पॉजिटिव और 2 निगेटिव ना हो, तब तक अरेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ चूँकि एक ही पॉजिटिव है और बाकी के 3 निगेटिव हैं, तो हम इन्हें ब्रैकेट खोल करके ऐसे के ऐसे ही अरेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस -2, ठीक है, और यहाँ फिर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ ये माइनस का 65 एज इट इज़ लिखेंगे और प्लस माइनस होगा तो यहाँ माइनस का 8 आ जाएगा और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमने 37 लिखा पहले, ये वाला 37 पहले लिखा हमने। उसके बाद प्लस माइनस का साइन था, माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा, 2, फिर ब्रैकेट हमने बंद कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया, फिर हमने -65 लगाया, ब्रैकेट लगाया, फिर -65 लिखा और यहाँ फिर अगेन प्लस माइनस दिया गया है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ हमने ये माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया है, -8 लिख करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब आप यहाँ देख सकते हैं 37 पॉजिटिव इंटीजर है और ये निगेटिव इंटीजर है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। यहाँ चूँकि प्लस नहीं लिखा है, आप लगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 37 प्लस का है और -2 माइनस निगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। तो 37 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा और साइन चूँकि बड़ा नंबर 37 है तो प्लस का आएगा। ब्रैकेट्स बंद करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि जब एक जैसे साइन होते हैं तो क्या होता है? एडिशन होता है, हमेशा ऐड होता है। तो हमें 65 में 8 को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए 65 से आगे 8 नंबर काउंटिंग करिए। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73। अगेन एक बार फिर से कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 एंड 73। ठीक है, तो ये 73 आ गया और साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि यहाँ और कोई साइन भी नहीं है और ये हमारा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, हम उसी फॉर्म में आ गए हैं जैसे कि हमने पहले सवाल किए हुए हैं। बस अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप अपना आराम से 35 ब्रैकेट खोलिए, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा और यहाँ 73 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। ये सब्ट्रैक्शन हमें किस में से किसका करना है? 73 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन सब्ट्रैक्शन का लगाया है मैंने। 13 में से यहाँ 13 लिखेंगे, यहाँ 6। ठीक है, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 आएगा। तो ये आपका 38 आ गया आंसर। और साइन कौन सा आएगा? साइन 73 के पहले निगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, तो वही साइन आएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया है एग्जाम, जो सम बताया है जिसमें कि साइन आपने अरेंज किए थे। एक में आपको कोई अरेंज करने की कर सकते थे हम अरेंज, लेकिन अगर 2 प्लस के होते और 2 निगेटिव होते तो कर सकते थे।
इसको करने में अगर 3 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है तो करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर यहाँ मान लीजिए 3 पॉजिटिव होते और 1 नेगेटिव होता तो भी वही बात थी, तो भी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 सम जो है ये मैंने आपको बताए हैं आज, जो कि आपके मोर देन 2 इंटीजर्स के सम हैं। चलिए, तो अब इसमें इसी में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, थोड़े से ये आपका रिवीजन एक थोड़ा सा करा देती हूँ कि आपको क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, आपको ऐड करना है, नंबर लाइन को यूज़ नहीं करना है, विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, ऐड करना है बिना नंबर लाइन को यूज़ किए। इसका मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताऊंगी ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए बस। ठीक है, ये हमें दिया है, ये मैं वैसे बहुत करा चुकी हूँ, आपको ऊपर भी अभी यही कराया है मैंने, फिर भी एक रिवीजन सिर्फ क्वेश्चन के वो समझाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन अगर दिया जा सकता है। ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, तो नंबर लाइन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिना नंबर लाइन यूज़ किए करना है, तो सिंपल है। 11 है यहाँ पर, प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस आ जाएगा, उसके बाद माइनस आ गया हमारा, उसके बाद हमने क्या किया, 11 में से 7 को माइनस किया तो 8 9 10 11, ये आंसर आया 4। और साइन कौन सा लगेगा, यहाँ 11 के पहले बड़ा नंबर कौन सा 11 है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ ये प्लस का 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल भी आएगा आपके पास में। अब एक सम में आपको कराऊंगी नंबर लाइन वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ किस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है। यूज़ नंबर लाइन, ठीक है, एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर, एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ आपको नंबर लाइन यूज़ करनी है, लिखा है ना यूज़ नंबर लाइन, तो आपको नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बना करके फिर आपको जो इंटीजर आपको नीचे दिया गया है, सिर्फ एक ही एग्जांपल में इसका भी दूंगी आपको, 9 प्लस ब्रैकेट में -6। अब हम इसे रेगुलर वाले तरीके से, जैसे कि हमने ये वाला किया था ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन में कुछ नहीं करना था, हमने सिंपल एकदम बस अपना किया, प्लस ब्रैकेट्स खोले और ऐड करना था या जो भी करना था सब्ट्रैक्ट करना था हमने किया और आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी क्योंकि हमें 9 में क्या ऐड करना है, -6 करना है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, एक रिविज़न करा रही हूँ बस आपको, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल के साथ आपको अपने पिछले वीडियोज़ में जो बताया था वो एक ही एग्जाम्पल के साथ बताया था, तो मैं आपको इसीलिए एक रिविज़न कराना चाहती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और इधर हमने ये नेगेटिव इंटीजर्स लिख दिए। ये हमने नेगेटिव इंटीजर्स को मार्क कर दिया है। ठीक है, ये हो गए, नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्या करना है, रिवीजन है, आपको मैंने पहले भी बताया था नंबर लाइन में पहला इंटीजर देखेंगे, पहला इंटीजर क्या है 9, 9 के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, बताया है अभी अभी कि अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन है, तो अब 9 कहाँ है, 9 हमने मार्क ही नहीं किया है तो हम मार्क करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, और इधर भी बढ़ाना चाहें तो इधर भी हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेंगे, ये हमारा -9 है। ठीक है, तो 9 यहाँ है, तो अब हम पहले कहाँ जाएंगे, क्योंकि 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम पहले कहाँ जंप करेंगे, 0 से हम 9 पर जंप करेंगे। ठीक है, ये हमने जंप किया 9 पर, यही बताया था ना, और यहाँ 9 को हम ऐसे सर्कल में लिखेंगे। ओके, हमने 0 से कहाँ जंप किया है, 9 पर राइट साइड में, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, -6 ऐड करना है, तो अब हमें इस नंबर से कहाँ जंप करना है, -6 इधर बढ़ना है, निगेटिव इंटीजर की तरफ जाना है, यानी कि पीछे की तरफ जाना है, यानी कि बैक साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में जाना है। -6 का मतलब ये नहीं है कि -6 पर जाना है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इस नंबर से, क्योंकि हमें इसी नंबर में ऐड करना है, तो इस नंबर से हम कहाँ बढ़ेंगे, -6 आगे बढ़ेंगे,
ये इस साइड में बढ़ेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है तो इसलिए लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि जब भी हम एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम हमेशा लेफ़्ट साइड में बढ़ते हैं। तो अब हम -6 कहाँ बढ़ेंगे? लेफ़्ट साइड में। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ आ गए? 3 पर। ये हमारा आंसर है और यहीं पर हमें एक एरो इस तरह से जंप करके और बनाना है, जो कि हमारा -6 का एरो है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि नंबर लाइन को यूज़ करते हुए हमें अगर ऐड करना है 9 + -6 को, हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और समझेंगे। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम ले लेते हैं, मान लीजिए -1 सेकेंड, हम ले लेते हैं -1 एंड -7, यानी कि -1 में -7 को ऐड करना है। -1 + -7, मान लीजिए ये हमें दिया गया है। ठीक है, मैं इसी नंबर लाइन पर आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अब -1 कहाँ है? -1 यहाँ है, तो हम 0 से कहाँ जंप करेंगे? यहाँ जंप करेंगे। तो ये हमारा -1 हो गया, शो कर दिया हमने 0 से -1 को। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि दोनों इंटीजर जो हैं वो सेम है, मतलब दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। तो नेगेटिव इंटीजर के लिए हमें किस साइड जाना पड़ता है? हमेशा लेफ़्ट साइड में जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो अब हम -1 से -7 हमें ऐड करना है, तो -1 से -7 हमें लेफ़्ट साइड में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव इंटीजर ही है। ठीक है, अगर इसकी जगह पॉजिटिव इंटीजर होता तो हम राइट साइड में जाते। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव इंटीजर ऐड हो रहा है तो राइट साइड में जाना है, अगर पॉजिटिव इंटीजर ऐड हो रहा है तो राइट साइड में जाना है। ठीक है, तो अब हम -1 से कहाँ जंप करेंगे? 7 नंबर्स राइट लेफ्ट साइड में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा आंसर आया है -8। ठीक है, एक बार फिर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, -7। तो ये हम -7 बढ़े हैं। इस तरह से हम इसको जो है ये शो भी करेंगे, -7 ये हम बढ़े। तो ये इस तरह से हमें शो करना है और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर 2 आया है और दूसरे पार्ट का आंसर -8 आया है। ठीक है, तो ये जो आपको यूजिंग नंबर लाइन, ये वाले जो सम्स हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये सम्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है डायरेक्शन का। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इसमें एक सम और करा देती हूँ मैं आपको। आप कहेंगे कि मैम तो कराती जा रही हैं, बट ये ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस सम्स कराना, क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आप कंफ्यूज होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये आपको 3 एक नंबर्स वाला जो है वो भी मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, कैसे हम नंबर लें, इसके लिए मुझे प्लीज़ नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा वेट करिए, ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई बस। 0 1 2 3 और ये हमारा 4 5 6 7 एंड 8, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ही रहने देते हैं अभी, आगे फिर देखेंगे ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए -1 में पहले -2, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 3 नंबर दिए हैं ऐड करने के लिए, तो पहले हम इसको खोलेंगे, -1 ± -2, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। सब कुछ एक साथ नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब हमें कितना आया प्लस करके, आप देखिए दोनों सेम साइंस हैं तो यहाँ एडिशन ही होगा, तो यहाँ हमारा 3 आएगा और साइन माइनस का आएगा। अब आपके पास में वही फॉर्म है जो आपको दी गई थी ऊपर। ठीक है ना, ऊपर वाले सम में। तो अब हमें क्या करना है, -3 में -3 ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम 0 से पहले कहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। तो हम ये कूदे और -3 पे पहुंच गए। ठीक है, 0 से कूद के -3 पे आए। अब -3 से आगे और कहाँ जाना है, -3 ही और आगे जाना है। ठीक है,
-3 और आगे जाएंगे तो फिर से हमें लेफ्ट हैंड साइड पर ही मूव करना होगा, है ना। तो -3 से लेफ्ट साइड पे मूव, -3 ही और आगे जाना है, तो -3 ही और आगे जाएंगे, तो 1 2 एंड 3, तो कहाँ आएंगे, ये हमारा आंसर है। तो ये हम कूद के आ गए -6 पर। तो इस तरह से हमने ये नंबर लाइन को शो कर दिया है। तो आपने देखा ये आंसर आ गया है -6। तो आपने देखा कि 3 नंबर अगर दिए जाएंगे तो हमें क्या करना है ना। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले हमें 2 नंबर पे उसको लाना है। 2 नंबर पे लाने के लिए हमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसी तरह से 4 नंबर का भी दिया हो तो आपको 2 ही नंबर पे आना है, 5 का दिया हो तो भी आपको 2 ही नंबर लाने हैं। तो आपको 2 इंटीजर्स जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक आपको वो स्टेप्स बढ़ाने हैं, और जब 2 इंटीजर आपके आ जाएं तब आपको ये नंबर लाइन पे इस तरह से शो कर देना, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, उससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरे मैं ये क्या। वैसे आप अगर नहीं भी करना चाहते, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी आप आंसर ले आएंगे, तो आप कैसे लेके आ पाएंगे आंसर, करके देखते हैं, शायद आ जाए। ये देखिए 0, मैं इधर के नंबर्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इधर के नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे हमारे जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स का ही काम है यहाँ पर, ये हमने मार्क किया। अब हमें पहले क्या दिया था नंबर, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए करके दिखा रही हूँ, -1, ठीक है। 0 से हम कूद के आए -1 पर, यहाँ हमने मार्क कर दिया। अगर हम ये स्टेप्स नहीं करते हैं तो भी क्या हम आंसर ला पाते हैं, ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 पे आए, -1 में कितना ऐड करना था, -2 ऐड करना था, तो हमें कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे -2, तो हम 1 2 हम कूदे और कहाँ पहुँच गए, -3 पे पहुँच गए, ठीक है। ये हमने ऊपर शो कर दिया -2। अब हमें कितना ऐड करना है -2 में, -3 ऐड करना है, तो -3 पर हम आए थे, है ना, -3 पर हम आए थे यहाँ पर, और -3 में अब हमें कितना ऐड करना है, -3 ही और ऐड करना है। तो ये हम कूदे और हम पहुँच गए -6 पर, ये हम माइनस है। तो आपने देखा इस तरह से भी आप कर सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा शुरू में, तो आप रफ़ में ये चीज़ करके देख सकते हैं, पहले आप रफ़ में कर लीजिए। अगर आपको नंबर लाइन ही यूज़ करना है, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली नंबर लाइन के थ्रू भी शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है ना। और आप इस काम को रफ़ में भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जब आपको प्रैक्टिस नहीं है। जब आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे फिर आप इसको आपको ये वाले स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप डायरेक्टली ये जो है सम को आप डायरेक्टली नंबर लाइन पे रख करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंफ्यूज नहीं होना है, जो जो दिया है बस उसको ऐड करते जाना है। ऐड करना मतलब आगे बढ़ना है, आपको नंबर्स, उतने नंबर्स आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ -1 है तो आप पहले -1 कूदे, फिर उसके बाद -2 था तो आप -1 पे आकर के -1 से आगे -2 बढ़े, यानी कि 1 2 आप बढ़े, और फिर -1 से कूद करके आप -2 पे यहाँ -3 पे पहुँच गए, फिर आप -3 पे पहुँचे। अब आपको -2 आपका हो गया, लास्ट क्या बचा है, -3 बचा है। अब आपको -3 से कहाँ जाना है, -3 ही और आगे जाना है, तो आप ये -3 और आगे बढ़ गए। तो हमारा ये 3 स्टेप में हुआ, 0 to -1, -1 to -3 हम पहुँचे -2 को कवर करके, और फिर -3 से हम -6 पे पहुँचे -3 ऐड करके, ठीक है। तो आप इस तरह से भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है डायरेक्टली करने में तो आप इस तरह से रफ में पहले कर लीजिए, दो नंबर ले आइए इस तरह से, लेकिन शो इसी तरह से करिए, ठीक है। शो इसी तरह से करिए, तो हो सकता है कि ये आपका ज़्यादा अच्छा सर को लगे, मैम को लगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। कल तक के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।